लीजिए। चलिए, ओके, परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। सबसे पहले तो आज का जो है डेट डाल लीजिएगा, 18 दिसंबर। और आज मैं आप लोगों को गाइस एलिमेंटर के एलिमेंटर का जो एलिमेंट है सारे, इसके बारे में बताऊंगा। एंड डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा, वेबसाइट कैसे और डिजाइन करते हैं। ऐसे तो मैंने कल के क्लास में बताया था, बट आज मैं आप लोगों को और भी जो डिजाइन्स होते हैं उसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में जो है मैं आज के सेशन में आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है। जितना भी डिजाइन बनाऊंगा वो सब हमारा किससे बनेगा? वो सब बनेगा हमारा एलिमेंट से। किससे बनेगा? तो एलिमेंट से बन रहा होगा। और एलिमेंट के बारे में हमने बताया था कि किस तरीके से लाइक जो है यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो गाइस, हम लोग जो भी वेबसाइट बना रहे होंगे वो क्या करेंगे, उसमें एलिमेंट का यूज कर रहे होंगे। हम एक वेबसाइट बना रहे हैं, कौन सा? हम वेबसाइट बना रहे हैं गाइस डिजिटल मार्केटिंग का, है ना? जो कि हमारा सब डोमेन है digital.digitalrandhir.com करके, एक हमारा ये सब डोमेन। ठीक है। जो कि हमने कल के क्लास में कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग हमने बनाया था। और भी डिजाइनिंग के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं एक चीजें आपको बता दूं कि हम लोग अपने वेबसाइट को लाइक किस तरीके से ओपन करते हैं। ऐसा ये तो मैं डेली ऐसे बताता हूं, फिर से बता देता हूं। जैसे कि अब मुझे अपने वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है। तो बनाना स्टार्ट करना है तो हमें क्या लिखना होगा? हमें अपने वेबसाइट का नाम लिखना होगा, जैसे digital.digitalrandhir.com करके। ठीक है। एंड उसके बाद /wp-admin, है ना? /wp-admin एंड एंटर प्रेस करना है गाइस। अगर आपका आईडी एंड पासवर्ड सेव होगा तो खुल जाएगा, अगर नहीं तो आईडी पासवर्ड दीजिए और यहां से इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है। ओपन करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपकी वेबसाइट कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। देख रहे हैं? हमने कल के सेशन में यहां पर जो है वेबसाइट कुछ इस प्रकार से बनाया था। ठीक है। अब आते हैं कि हमें और डिजाइन करना है, डिजाइन करना स्टार्ट करना है इसी में। तो कैसे करेंगे? हमें डिजाइन बनाने के लिए सिंपली गाइस आना होगा पेज वाले सेक्शन में। जिस भी पेज को डिजाइन करना है अपने को, तो वहां पर आना होगा पेज वाले सेक्शन में। ये देखिए, मैं मार्क भी कर देता हूं। ठीक है। यहां पे देखिए ये पेजेस दिख रहे हैं ना, पेजेस पे आना है। अब पेजेस में लॉट्स ऑफ पेजेस आ गए, बहुत सारे पेजेस हैं। किस पेज को एडिट करना है, किस पेज को अप्रूव बनाना है, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पर देखिए होम पेज है, प्रिवेसी पॉलिसी है, सर्विसेज है, कॉन्टेक्ट है, ब्लॉग है, अबाउट है। तो अभी मैं जिसको बना रहा हूं वो कौन सा पेज बना रहा हूं? वो मैं बना रहा हूं होम पेज, है ना? यहां पर मैं बना रहा हूं कौन सा पेज? होम पेज। तो अगर मुझे लकी होम पेज में कुछ भी एलिमेंट चाहिए होगा, कुछ भी डिजाइनिंग चाहिए होगा, तो मुझे कहां पर जाना होगा? मुझे जाना होगा होम पर, है ना? तो मैं यहां पे आ जाता हूं एंड एडिट विथ एलिमेंटर के बटन पे क्लिक कर देना। दैट्स इट, इतना ही प्रोसेस करना है। अब जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे डन, इसके बाद कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके पास खुलकर आ जाएगा, जिसके के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था।
ठीक है, ये देख रहे, ऐसा डैशबोर्ड आपके पास खुलकर आ जाएगा, है ना, जहां पर कि आप अलग 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 एलिमेंट्स को यूज करके अपने वेबसाइट को खूबसूरत बना सकते हैं, है ना। चलिए, अब देखिए यहां पे हमने क्या क्या यूज किया था अपने वेबसाइट के लिए। कल के क्लास में तो ऐसे मैंने बताया था, वंस अगेन रिपीट कर देता हूं कि अगर आप भूल भी गए हो तो फिर से याद आ जाए। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने यहां पर अपने वेबसाइट में देखिए हेडिंग का यूज किया था, है ना, ये H2 हेडिंग है, कल के क्लास में मैंने बताया भी था। ठीक है, हमने किसका यूज किया, हेडिंग का यूज किया। फिर मुझे टेक्स्ट चाहिए था तो इसके लिए मैंने टेक्स्ट एडिटर का यूज किया, देखिए यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर। फिर इसके नीचे हमें यूज करना था बटन, तो हमने सीधा बटन को ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया, ये हो गया हमारा बटन। ठीक है, एंड हमें चाहिए था अपने वेबसाइट के हीरो सेक्शन के लिए एक पिक्चर, जो कि मैंने इस पिक्चर को यूज किया है, और ये पिक्चर जो है आप कहां से बनाएंगे, तो आप कैनवा से बनाएंगे। ठीक है, देखिए वो सारे एलिमेंट के बारे में मैंने यहां पर लिख दिया है, जो मैंने इस ग्राफिक्स में ये जो हीरो सेक्शन बनाने में यूज किया है। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि इतना एलिमेंट अगर रहेगा तो क्या आप हीरो सेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस, फास्ट, चैट बॉक्स में बताएं कि क्या आप हीरो सेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। फास्ट एवरीवन, फास्ट फास्ट फास्ट, हीरो सेक्शन क्रिएट हो पाएगा। अगर आपके पास ये सारे एलिमेंट हैं तो क्या आप हीरो सेक्शन क्रिएट कर पाइएगा। फास्ट गई, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं। यस, ओके, यस, दैट्स ग्रेट। चलिए, अभी जैसा कि मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के वेबसाइट के लिए मैंने बताया, है ना, अगर यही हमारा अगर क्लिनिक रहता तो क्या मैं बना पाता क्या इसी एलिमेंट को यूज करके। एलिमेंट हमारा यही सेम रहेगा, बस पिक्चर हम लोग वहां पर चेंज करेंगे, क्योंकि एलिमेंट में जो आप लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। तो आपकी किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, है ना, मुझे अगर सलून का वेबसाइट बनाना है, मुझे लाइक बनाना है, अपने क्लिनिक के लिए वेबसाइट बनाना है ना, मुझे रियल एस्टेट के लिए वेबसाइट बनाना है, जिस भी टाइप की वेबसाइट आपको बनानी है उस टाइप का आपको डिजाइन करना होगा, उसी टाइप से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखना होगा। मैंने कैसे रिसर्च करना है मैंने इसके बारे में भी प्रीवियस क्लास में बताया था गाइस, कि किस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। अगर मुझे रियल एस्टेट का बनाना होता, ये डिजिटल मार्केटिंग का नहीं बना के रियल एस्टेट का बनाना होता, तो मैं क्या करता, सेम हेडिंग यूज होगा, हमारा टेक्स्ट यूज होगा, बटन यूज होगा, बस पिक्चर जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का रखा वहां पर रियल एस्टेट का पिक्चर डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे हेडिंग में, उसके बारे में हम लोग टेक्स्ट एडिटर में लिख रहे होंगे, है ना, बटन हम लोग उससे रिलेटेड डाल रहे होंगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट बस समझने की नीड है कि एक्चुअली वेबसाइट बनाने में हमें किन किन चीजों की और किस तरीके से यूज करना है, दैट्स इट, इतना ही समझना है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप किसी भी टाइप का वेबसाइट बना पाएंगे, है ना। हाँ, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर कंफ्यूजन हमेशा बना हुआ रहेगा, कि हमने तो ये सारे जो है प्लगइन्स का यूज कर, जो भी एलिमेंट्स का यूज किया हमने, उस एलिमेंट से तो हमने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट बना, तो क्या हम इसी एलिमेंट का यूज करके जो है रियल एस्टेट की वेबसाइट बना सकते हैं क्या, सलून की वेबसाइट बना सकते हैं क्या, क्लिनिक की वेबसाइट बना सकते हैं क्या। यस, ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, दैट्स इट। एंड वन मोर थिंग गाइस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट मिल पाना मुश्किल है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिजल्ट मिल पाना मुश्किल है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है लाइक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना। चलिए,
मैं वंस अगेन स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, है ना। तो कल के क्लास में गई हमने कुछ इस प्रकार से एलिमेंट के बारे में देखा, ठीक है। अब देखते हैं डिजाइनिंग में, यहां पर देखिए जो हमने सेलेक्ट किया था गाइस अपने वेबसाइट के लिए कुछ इस प्रकार से ये डिजाइन है ना। और अगर मैं इसके टेम्पलेट ओपन करूं तो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलिए, यही वाला साइट है ना, यहाँ पे देखिए लोगो में था तो मैंने जो है ओपन किया है। यहाँ पे इसके लोगो पे ना इसके ये जो टेम्पलेट है उसका नाम लिखा हुआ है, तो मैंने इसी नाम को जो है सर्च किया है, देखता हूँ आता है या नहीं। तो अगर मिल जाएगा तो फिर प्रॉपरली अच्छे से दिखेगा हमें, है ना। क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, आइडिया के लिए बहुत अच्छा है, आइडिया ले सकते हैं। और भी रिसर्च कीजिएगा तो वो प्रॉपर आपको थीम मिल जाएगा, है ना। ये देखिए यही वाला थीम है, मैं इसको लाइव रिव्यू पे करता हूँ, है ना। यही वाला थीम हमने अभी सेलेक्ट किया था, सॉरी टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, ठीक है। ये देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से है। और नीचे चलता हूं तो ये देखिए कितना एकदम सॉलिड सा यहाँ पर जो है एमिनेशन इसमें सेट था, राइट। और मैं आप लोगों को और भी चीजें अब बनाकर दिखाता हूँ, जैसे कि इसके जस्ट नीचे देखिए ज्वाइन आवर, यहाँ पर 30,000 प्लस गाइस हैप्पी कस्टमर करके है, और ये हमारा जो है स्क्रॉलर चल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। ये कैसे बनाएंगे अपने वेबसाइट में, आइए ध्यान से समझिएगा। एकदम सिंपल है बनाना। सबसे पहले क्या करना है, सर्विसेज के नीचे मैं बनाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे प्लस के बटन पे क्लिक करना है, फ्लिक्स बॉक्स पे क्लिक करना है और एक कंटेनर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने कंटेनर लिया है, एंड कंटेनर के बाद हमें इस कंटेनर में एक हेडिंग डालना है, ठीक है। और हेडिंग में क्या लिखेंगे, हेडिंग में लिख देता हूं ज्वाइन आवर 30,000 प्लस हैप्पी कस्टमर, मैं भी सेम यही लिख देता हूं, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिया। एंड इसके बाद अब इसके अंदर मुझे जो है ये क्राउजल बनाना है, ठीक है। ताकि कुछ इस प्रकार से जाता हुआ दिखे, है ना, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। तो ये कैसे बनाएंगे, ये बनता है एलिमेंट से। उसके लिए पहले हमें एक इसमें ग्रिड लेना होगा ताकि एक और बॉक्स यहां पर मैं बना पाऊं, है ना। या फिर अगर बॉक्स नहीं बनाएंगे तो डायरेक्टली हमें जो एलिमेंट है उसका यूज करना होगा। तो मैं यहां से सिंपली बॉक्स उठाकर यहाँ पे रख दे रहा हूं, देख रहे हैं यहाँ पे हमने बॉक्स उठाकर ये रख दिया, ठीक है। और अगर मैं ये कंटेनर नहीं रखूंगा तो फिर हमारा कैसा बनेगा, देखिए। सबसे पहले तो मैं ज्वाइन आवर 30,000 प्लस हैप्पी कस्टमर, एंड इसके बाद ING इमेज क्राउजल एक है। देखिए यहाँ पे इमेज क्राउजल आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा, मैं सर्च किया होगा इस IM, तो ये देखने को मिल रहा है। बस इसी का यूज करके ये डिजाइन पूरा का पूरा बनेगा। यहाँ से उठाएं और मैंने यहाँ पे रख दिया इमेज क्राउजल, ठीक है। अब इस इमेज क्राउजल में गाइस हमें क्या करना है, इस इमेज क्राउजल में ये सारे इमेज उठाकर रखने हैं। तो आइए रख देते हैं। यहां पर जैसे ही मैं ये वाला क्राउजल वाला जो है सेटिंग को ओपन करूंगा ना, तो यहां पर देखिए तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, कौन कौन से। एक मिल जाएगा कंटेंट स्टाइल एडवांस। गाइस मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो हमारा लकी एलिमेंट होता है ना, हर एक एलिमेंट का तीन सेटिंग होता है।
कंटेंट स्टाइल एडवांस, कंटेंट स्टाइल एडवांस, कंटेंट स्टाइल एडवांस, बस यही तीन मिलेगा। इसी तीनों में आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप समझ जाएंगे, वेबसाइट आसान हो जाएगा। सबसे पहला, कंटेंट में क्या होता है कि आप इस जगह पर क्या रखने वाले हो, क्या लिखने वाले हो, कौन से इमेज को यूज करने वाले हो। स्टाइल से क्या होगा कि आप जो लाइक जो है, जो भी एलिमेंट यूज किया उसका कलर क्या रहेगा, है ना, उसमें क्या आप बॉर्डर रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, जैसा आप जो करना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। एडवांस में गई अगर मार्जिन पैडिंग ऐड करना हुआ, रिस्पॉन्सिव बनाना हुआ, तो ये आप बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे, है ना। चलिए, अभी क्या करेंगे, प्लस के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, अपलोड फाइल के बटन पे क्लिक कर रहा हूं और कुछ इमेजेस लगा देता हूं ताकि वो इमेज जो है ना हमारा क्राउजल टाइप से दिखाता रहे, 3 4 5 जो है हमारा वो इमेज दिखाता रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ गाइस, ऑलरेडी हमारे पास कुछ पिक्चर्स होंगे, तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ये देखिए यहाँ पे पिक्चर्स हैं, है ना। यहाँ पे पिक्चर्स हैं तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है और क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक किया है हमने। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा गैलरी बनकर तैयार हो गया। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, सो गाइस यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने क्राउजल में पिक्चर ऐड किया और हमारे यहाँ पर पिक्चर आ गया है। अब हमें यहाँ पर कितने पिक्चर रखने हैं, क्या करने हैं, वो सारा सेटिंग हमें यहाँ पे करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इमेज का रिजोल्यूशन दिख रहा है कि इमेज किस रिजोल्यूशन में आप दिखाना चाहते हैं। देखिए हमारे पॉइंटर को, कर्सर को देखिए, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूं कि मुझे फुल रेजोल्यूशन में दिखा है, जैसा मैंने अपलोड किया वैसा ही दिखा है। एंड इसके बाद ये कह रहा है स्लाइड टू शो, कि कितना आप दिखाना चाहते हैं। मैं 4 रखना चाहता हूँ स्लाइड टू शो में, मैं 5 रखना चाहता हूँ स्लाइड टू शो में, मतलब कि एक बार में 5 आइटम हमें यहाँ पर दिखेंगे। अगर मैं 1 कर दूंगा तो ओनली 1 जो है आइटम दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ इस प्रकार से सेटिंग किया। एंड इसके बाद यहां पर देखिए स्लाइड टू शो, कि किधर को कैसे जो है स्क्रॉल होना चाहिए, स्लाइड स्लाइड टू स्क्रॉल किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, और कब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें नंबर सेट करना होता है। बेसिकली मैं इसको अभी नॉर्मली रहने देता हूँ कि 3 अगर रहे तभी स्लाइड हो, 4 रहे तो इसको मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ ताकि हमारा ये ऑटोमेटेड स्लाइड होता रहे, ठीक है। एंड इसके बाद जो है नेविगेशन अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो हटा सकते हैं। जैसे ये पॉइंटर्स अभी नीचे में आ रहा था, देखिएगा अभी मैं डॉटेड कर देता हूं तो ये देखिए डॉट 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 करके आ रहा है। मैं डॉट को नहीं, यहाँ पे नन कर देता हूं, हो गया ना, ठीक है। और इसके बाद अब हमें अगर इसमें डिजाइन करना हुआ तो स्टाइल वाले सेक्शन में चलना होगा। और भी ऑप्शन है गाइस एडवांस में, कि ऑटो प्ले रखना है ना, आपको स्पीड क्या रखना है, एमिनेशन का स्पीड क्या रखना है, तो मैं कर देता हूं 800। ये देखिए अभी स्पीड बढ़ गया ना, देख रहे हैं अभी कितना स्पीड से ये जाता जा रहा है, देखिए, है ना। एंड गाइस यहाँ पे और भी सेटिंग्स है, देखिएगा पुश ऑन हावर, ये पाउज ऑन हावर, मतलब कि अगर मैं कर्सर को लेकर जाता हूं हावर तो ये रुक जाता है, फिर से हटाता हूं तो फिर से चालू हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग जो है डिजाइन बना रहे होते हैं। अब जैसे मैंने ज्वाइन आवर
30,000 प्लस हैप्पी कस्टमर लिखा है, इसको भी डिजाइन करना है तो इस वाले सेक्शन पे आना होगा और डिजाइन करना है, कलर में चेंजेस करना है तो कहां से करेंगे, स्टाइल वाले सेक्शन से करेंगे। सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूं और टाइपोग्राफी में इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, हल्का बड़ा, ज्यादा नहीं करेंगे, है ना। एंड इसके कलर को मैं चेंज करता हूँ गाइस, कलर आपको जैसा रखना रहा उस तरीके से आप रख सकते हैं। ठीक है, मैं ये कलर कर देता हूँ, हो गया। एंड इसके बाद मुझे इसे पूरा कंटेनर एक बॉक्स में चाहिए, तो ये 9 बटन, ये सॉरी ये 6 बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर पे आना है गाइस। मैं यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर बना लेता हूँ, ये देखिए ये सॉलिड बॉर्डर हो गया। या फिर डॉटेड कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, जैसा आपको करना है कर सकते हैं। बॉर्डर का वेयर मैं 2 सेलेक्ट कर दे रहा हूं कि ज्यादा चौड़ा ना दिखे। एंड गाइस रेडियस ऐड कर देते हैं, थोड़ा कर्व टाइप से दिखे, और मैं बॉक्स में शैडो वर्क कर देता हूं ताकि ये 3D टाइप से दिखाई दे, है ना। एंड पब्लिश कर देते हैं, ये देखिए कैसा दिख रहा है अभी हमारे वेबसाइट पे ये डिजाइन। तो मैं रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल किया, कुछ इस प्रकार से, है ना, ये देख रहे हैं? कुछ इस प्रकार से बन गया। अब हमें अलाइनमेंट अगर छोड़ना रहा राइट से लेफ्ट से, तो कैसे करेंगे। राइट लेफ्ट से अलाइनमेंट अगर छोड़ना रहा तो एडवांस सेक्शन से करते हैं गई। किधर से करते हैं, एडवांस सेक्शन से। अगर आपको अलाइनमेंट छोड़ना है तो आप इधर से कर सकते हैं। देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए धीरे 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 ये हमारा बढ़ता जा रहा है ना। और अगर मुझे ऊपर से स्पेस ऐड ऑन करना है तो टॉप से मैं स्पेस ऐड कर देता हूँ, है ना। टॉप से मैं स्पेस ऐड ऑन कर देता हूँ गाइस। देखिए यहां से जैसा भी आपको सेट करना है वैसा बिल्कुल बहुत ही इजी वे में कर पाएंगे, है ना। एंड पब्लिश कीजिए, पब्लिश करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो भी डिजाइन करना है, जैसे भी डिजाइन करना है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, है ना। इसको फुल ब्रेथ पे नहीं, हम लोग इसको नॉर्मली रखते हैं और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, ताकि हमें ये जो है ना बीच में दिखता रहे। ठीक है है ना। चलिए, तो गाइस जैसा आपको करना रहे, डिजाइन जैसा आपको बनाना रहे, बिल्कुल उसी तरीके से आप बना सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली जितना हमारा इसे रखना है मैं इसको रख के पब्लिश कर देता हूँ। ये देखो अभी ये हमारा अब प्रॉपरली सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। बस हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना है, तो थोड़ा सा हमें लेआउट में चेंजेस करना है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है ना। तो ये डिजाइन हमारा देखे किस तरीके से हमारा बनकर रेडी हुआ, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। आगे कौन सा डिजाइन है, तो देखिए नीचे एक पिक्चर है यहाँ पर, है ना। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये गाइस ये पिक्चर ना शेप में एडेड है। ठीक है, एंड इसी के बाद यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से आइकन है, टेक्स्ट है ना। तो ये कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। सिंपल सा तरीका है कि अब आपको प्लस के बटन पे क्लिक करके फिर से 2 कंटेनर लेना है। एक कंटेनर में क्या आ जाएगा, इमेज आ जाएगा। इमेज में मैं अपने वाले ही इमेज को मैं यूज कर लेता हूं, आ गया। और दूसरी कंटेनर में हेडिंग उठा के रख दीजिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हु वी आर करके लिखा हुआ है। तो मैं भी वही कर देता हूं, हु वी आर कर देता हूं। ठीक है, और हु वी आर करने के बाद अब इसके टाइपोग्राफी में आकर चेंजेस करते हैं। चलिए टाइपोग्राफी में आ गए एंड इसको मैं कर लेता हूँ 300 पे, और इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ इतना। और इसके कलर को कर लेते हैं प्रॉपरली ऑरेंज गाइस। ये देखिए हु वी आर हो गया। इसके बाद है
यहाँ पर कुछ लाइन मैंने कॉपी किया और फिर से हेडिंग उठाकर रख दे रहा हूं यहीं पे इसके जस्ट नीचे, और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए लाइन हमारा आ गया। अब लाइन हमें बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी करना है स्टाइल से होगा। तो स्टाइल पे मैं आया, टाइपोग्राफी पे आया, और साइज को बड़ा छोटा जैसे करना है वैसे कर सकते। यहाँ पे देखिए, है ना, इस पे क्लिक करना है गाइस, और आप जो है प्रॉपरली साइज को बड़ा छोटा कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और इसके कलर को मैं कर लेता हूं ग्रे, हल्का ब्लैक रहने देता हूं। ठीक है, हो गया। एंड इसके बाद जस्ट नीचे इसके सब टाइटल दिख रहे हैं, तो ये कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है, प्लस के बटन पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट एडिटर है उठाकर रख दीजिए। आप टेक्स्ट एडिटर में वही टेक्स्ट लिख दीजिए सेम। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद है मार्केटिंग एजेंसी, और कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, हमारा आइकन है, मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ है, और ये कुछ टेक्स्ट है। कैसे बनाएंगे इसे? तो इसके लिए एक एलिमेंट आता है, कौन सा? आइकन बॉक्स करके हैं। देखिए मैं सारे आइकन को ना सर्च कर करके ला रहा हूं। यहाँ पे सर्च मैंने किया, आ गया आइकन बॉक्स, उठाकर रख दिया। अब आइकन बॉक्स आ गया, तो हेडिंग में हमें क्या लिखना है? हेडिंग में हमारा था मार्केटिंग एजेंसी, और नॉर्मली हमारे टेक्स्ट में क्या है? तो नॉर्मल टेक्स्ट में हमारा ये कुछ लाइन लिखा हुआ है। अब ये तो बन गया। आइकन अगर चेंज करना रहे तो आप यहाँ से आइकन चेंज कर सकते हैं। मार्केटिंग का करना है तो हमें देखता हूँ मार्केटिंग का अवेलेबल है या नहीं है। मार्केटिंग का तो ऐसा कोई जो है आइकन अवेलेबल नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर ना आपको बहुत ही कम एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो इन केस अगर आपको बाहर का कोई मार्केटिंग ये आइकन चाहिए होगा, ठीक है, तो सिंपली ना मैं एक वेबसाइट बता देता हूं, आइकन 8। आइकन 8 एक जो है वेबसाइट है, जहां पर कि आप किसी भी टाइप की आइकन आप उठाकर रख सकते हैं। तो मैं यहां पर आ गया, और कंट्रोल भी, मार्केटिंग एजेंसी की मुझे आइकन चाहिए, तो मैंने मार्केटिंग एजेंसी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए मार्केटिंग एजेंसी के बहुत सारी आपको जो है आइकन देखने को मिल जाएंगे। मुझे ये वाला चाहिए, तो मैंने इस पे क्लिक कर लिया, और इसके बाद डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर रहा हूं। 64x64 में हमारा पीएनजी में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये बस पीएनजी में ही डाउनलोड हो रहा है, और मैंने बस ओनली डाउनलोड किया। ये आइकन अभी नहीं लगेगा हमारी वेबसाइट पे, जब तक कि इसको मैं एसवीजी फॉर्मेट में ना कन्वर्ट कर दूं। तो लिखते हैं पीएनजी टू एसवीजी कन्वर्टर। एसवीजी का फाइल फॉर्मेट है, आइकन इसी फॉर्मेट में हमें लगाना होता है। तो पीएनजी टू एसवीजी, एसवीजी फॉर्मेट में हम लोग ला रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चूज फाइल पे। कौन सा फाइल? जो अभी आइकन हमने डाउनलोड किया है, उसी आइकन को मैं यहाँ पे उठाया, ओपन के बटन पे क्लिक किया, और यहां से इसको मैं कर देता हूं कन्वर्ट। ठीक है, मैं क्या कर देता हूं, इसको कन्वर्ट कर देता हूं। अब पीएनजी से क्या बन गया हमारा? एसवीजी फाइल बन गया। और डाउनलोड कर लेते हैं। अब मैं इस आइकन को कहीं पर भी यूज कर पाऊंगा। ठीक है, अब जो है मैं इस आइकन को कहीं पर भी, जहां पर हमें अपने वेबसाइट में यूज करना होगा, हम वहां पे बहुत ही इजी वे में, आसान तरीके से यूज कर रहे हैं। है ना? चलिए मैं करके भी दिखाता हूं आप सभी लोग को। सेकेंड, है ना, आगे यहाँ पे। और अब मुझे अपलोड करना है अपना आइकन। तो अपलोड एसवीजी देख रहे हैं, इस पे क्लिक कीजिए, इनेबल कर लीजिएगा। अगर डिसेबल होगा तो सेलेक्ट फाइल के बटन है, और यही वाला था ना, ये वाला देखिए फाइल दिख रहा है। ओपन के बटन पे क्लिक करता हूं और इंसर्ट कर लेता हूं। ये देखिए हमारा ये आइकन यहाँ पर आ गया, बट ये आइकन ना थोड़ा ब्लर होके दिख रहा है, बिकॉज ये मैंने
64x64 पे डाउनलोड किया, आप 100x100 पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद गाइस, हमें जो है मार्केटिंग एजेंसी का कलर ऑरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंटेंट में आइएगा और टाइटल के कलर को ऑरेंज कर देता हूं। हो गया ऑरेंज, है ना। एंड इसके बाद, सॉरी, ग्रे हो गया, ये ऑरेंज हो गया। देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज हो गया। एंड ये टेक्स्ट का कलर देखिए, टेक्स्ट का कलर नॉर्मल है, हमें नॉर्मल ही चाहिए। और यहाँ पर ना अभी जा रहा हूं तो ये हॉवर हो रहा है, अपने पॉइंटर को लेकर जा रहा हूं तो इसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब कि हॉवर पे कोई दूसरा इफेक्ट मैं डाल देता हूँ। चलिए अब देखिए, अब चेंज हो गया। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन ये आइकन जो है ना हमें यहां पर रखना है। तो गाइस ये होता है हमारा, बॉक्स में आइएगा ना, यहाँ पे देखिए स्टाइल में बॉक्स का एक ऑप्शन मिलेगा और आइकन पोजीशन मिलेगा, है ना। यह देखिए लेफ्ट पोजीशन आ गया, लेफ्ट टॉप पोजीशन, राइट पोजीशन, बॉटम पोजीशन, है ना। तो मैं लेफ्ट पोजीशन रखता हूं और आइकन का स्पेस आप एड ऑन कर सकते हो, और कंटेंट का स्पेस आप देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते, है ना। मैं यहां से आइकन चेंज कर रहा हूं, ये देखिए। अब आइकन का कलर अगर मैं मैनुअल आइकन रखा हूं, वर्डप्रेस है, तो आप इस आइकन के भी कलर को चेंज कर पाएंगे। यहां पर आ गया, आइकन पे आया, और आइकन के कलर को मैं कर लेता हूं ऑरेंज ही कर लेता हूं। ठीक है, तो हमें ऑरेंज कलर देखने को यहां पर मिलेगा, जस्ट सेकेंड, है ना। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आपको, जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक्चुअली आई थिंक इंटरनेट कट गया था। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहां तक बातें समझ में आई। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। यहां तक प्रॉपर समझ में आया कि किस तरीके से हमें लाइक की वेबसाइट बनानी है, एलिमेंट का कैसे यूज करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट हैं, लॉट्स ऑफ एलिमेंट, ये यूज करते 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 आप देखेंगे इतने सारे एलिमेंट मिलेंगे, इतने अच्छे अच्छे एलिमेंट, है ना। अब ये डिजाइन का पार्ट है कि आपको कौन सा एलिमेंट यूज करके किस टाइप का डिजाइन बनाना है ना। मैंने तो बता दिया कि कैसे एलिमेंट होता है, क्या होता है, नहीं होता है, कितने सेटिंग होता है ना। एंड गाइस, अगर आप वेबसाइट बना लेते हैं, मान लेते हैं आज हमने वेबसाइट बना लिया, ठीक है, तो आज मैं वेबसाइट बना रहा हूं, तो कल को अगर हमें चेंज करना हुआ, कलर में, टेक्स्ट में, फॉन्ट में, कुछ में भी चेंज करना हुआ, आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, है ना। अगर आपको चेंजेस करना हुआ, कुछ भी चेंजेस करना हुआ, तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे, राइट, है ना। चलिए, तो यहां तक सभी लोग क्लियर है, राइट। वंस अगेन गाइस, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, यहां तक सभी लोग को समझ में आया ना। कहीं पर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नोट कीजिएगा अपने डायरी पे, है ना। अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गाइस नोट कर लीजिएगा, लास्ट में हमारे असिस्टेंट फैकल्टी कनेक्ट होंगे तो वहां पे पूछ भी लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो वो वेबसाइट डेवलपमेंट का ही पार्ट है है ना। चलिए, अभी देखिए हमारे यहाँ पर एजेंसी इस तरीके से बनकर डिजाइन रेडी हो गया। अब मुझे आइकन लकी लग रहा है, नहीं भाई, आइकन ना ऊपर है थोड़ा, है ना। कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है, आइकन ऊपर है, नीचे है, तो आप इन सभी चीजों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, और मुझे ऐसे ही एक और ऑप्शन चाहिए, तो मैं
यहां से राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट कर दिया। देख रहे, राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट कर दिया। एंड इसके बाद गई, अभी जैसे कि ना ये दोनों काफी लाइक जो है दिख रहा है कि ये दोनों जो है ना थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो इस एडिट कंटेनर के बटन पे क्लिक करेंगे, इस पूरे में मैं स्पेस ऐड ऑन करना चाहता हूं, तो यहां पर क्लिक किया मैंने। स्पेस कहाँ से ऐड ऑन करेंगे? एडवांस सेक्शन से करेंगे। और चलिए मैं ना मार्जिन मार्जिन पैडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ ताकि सारे साइड से हमें थोड़ा स्पेस दिखाई दे। ठीक है, ये देख रहे, बॉटम से टॉप से स्पीड ये पैडिंग रहने देते हैं। एंड लेफ्ट से मैं 50 कर देता हूँ। राइट से जो है 0 करते हैं, राइट से हमें नहीं चाहिए, एंड बॉटम से भी नहीं चाहिए, 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अभी मैं इसको पब्लिश करता हूं और अब देखिए अब हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा एक नया सेक्शन ऐड हो गया। और अगर मुझे इसको गाइस इसमें एनिमेशन सेट करना हुआ, रिस्पॉन्सिव बनाना हुआ, ठीक है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू डिवाइस काम करे। अगर आपका डिवाइस छोटा है तो उस अकॉर्डिंग ओपन हो। अगर मैंने किसी डिवाइस में इसको बंद कर रखा है इस फंक्शन को, तो वहां पर वो ना दिखाई दे जो एलिमेंट है। तो कैसे करेंगे, है ना। आइए देखिए ध्यान से, आपको आना है एडिट विथ एलिमेंटर पे। अब चलिए इसमें ना एमिनेशन सेट करते हैं और इसको फिर रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। एमिनेशन के लिए मैंने बताया था ना, पेंसिल के बटन पे क्लिक कीजिएगा, एडवांस सेक्शन में एमिनेशन होता है, ठीक है। तो इस पे आना है आपको, और आपको क्लिक करना है मोशन इफेक्ट्स पे, ठीक है। मोशन इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको किस तरीके से जो है एमिनेशन रखना है, आप यहां से रख सकते हैं, है ना। मुझे लाइक बाउंस अप करना है, या फिर इतने बहुत सारे ऑप्शन है, फाड़ अप करना है ना। लॉट्स ऑफ ऑप्शन है गाइस। स्लाइड इनटू लेफ्ट, चलिए मैं यही रहने देता हूँ, है ना। एंड पब्लिश कर दिया। अब कभी भी अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए, है ना, ठीक है। एंड गाइस, अगर मैं इसी वेबसाइट को अभी अगर मोबाइल फोन पर दिखाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ये देखिए। मोबाइल में ना हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जहां पर कि हमें अभी प्रॉपरली काम करना है ना। हमें मोबाइल वाले में अलग से काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा अलाइनमेंट इधर उधर हो रहा है। तो दैट्स वाई गाइस। ये देखिए मोबाइल में गाइस कुछ इस प्रकार से हमारा दिख रहा है। बट अब मैं चाहता हूं कि अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना, ठीक है। रिस्पॉन्सिव दैट मीन्स कि ये जो सेक्शन हमने बनाया है ना, ये मोबाइल फोन में ना दिखे। कोई भी अगर ओपन करे तो ये लैपटॉप में बस दिखे, मोबाइल में नहीं दिखे। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव बनाना। कैसे बनाएंगे? तो इस सेक्शन, ये 6 डॉट पे क्लिक करना है, एडवांस सेक्शन में जाना है, और नीचे आएंगे ना तो रिस्पॉन्सिव करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और देखिए क्या कह रहा है, हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट एंड, इसको टैबलेट पे रहने देते हैं। मोबाइल पे मैंने हाइड कर दिया और पब्लिश कर देता हूं। अब चलिए, अब अपने वेबसाइट को अगर मैं मोबाइल सेक्शन में देखता हूं तो क्या हमें वो दिखता है, वो जो सेक्शन हमने बनाया है? चलिए देखते हैं। तो अभी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, क्या आपको वो सेक्शन दिख रहा है? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। जो मैंने बनाया है डिजाइन, क्या आपको मोबाइल में दिख रहा है?
फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आपको मोबाइल सेक्शन में दिखाई दे रहा है क्या? कहीं लग रहा हो, कहीं दिख रहा हो शायद। मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद आप बताएं। एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है। चलिए आइए, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जैसे ही मैं इसको लैपटॉप वाले सेगमेंट में लाता हूं, ये देखिए आ गया ऑप्शन। यही डिजाइन था ना? और जैसे ही फिर से इसको मैं मोबाइल वाले में लेकर चलता हूं, ये जादू से गायब हो जाएगा। आइए देखते हैं हुआ कि नहीं हुआ। यस एग्जैक्टली हो गया, है ना? ये यहां देख रहे हैं, ये हट गया है। इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव। और ये करता है आपका गई जो एलिमेंट है, उस एलिमेंट में ऑप्शन है, तो वहां से आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। अब कोई जो चीजें हैं लाइक कि हमें मोबाइल डिवाइस वाले लोगों को नहीं दिखाना, जिनके पास ना लैपटॉप है बस, है ना, उनको हमें दिखाना एक ऑप्शन, तो यही करेंगे ना। और अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, जिनके पास लैपटॉप है ना, लैपटॉप वाले लोग को नहीं दिखे, ओनली मोबाइल वाले लोग को दिखे, तो मैं अब इस बार डेस्कटॉप पे हाइड कर दिया हूं इसी चीजों को, और मोबाइल पे रहने दिया हूं। पब्लिश करते हैं और आइए डिजाइन पर चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब देखिए, अभी मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं, और ये देखिए अभी हमारा वो सेक्शन गायब हो गया, राइट? और जैसे ही मैं इसको मोबाइल वाले सेक्शन में लाता हूं, तो ये देखिए ये वापस से हमें मोबाइल वाले में ना देखने को मिल रहा है, देख रहे हैं? है ना? ये हमें वापस से देखने को मिल रहा है। इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव बनाना। दैट्स इट। समझ में आई बातें? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आपको बातें समझ में आई? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। यहां तक समझ में आया? फास्ट फास्ट फास्ट। यहां तक बातें समझ में आई? किस तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाते हैं? और प्लीज सभी लोग रिप्लाई करेंगे। फास्ट गाइस। क्या आपको बातें समझ में आई? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन गाइस। फास्ट एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या आपको समझ में आया? ओके परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। अभी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, है ना? एंड गाइस दो चार एलिमेंट तो ऐसा है कि मतलब मजा आ जाएगा देख के। और कुछ प्लगइन्स भी ऐसे हैं कि लगेगा वाह। अगर ये आपने वेबसाइट में रख लिया ना, तो फिर आपकी वेबसाइट की चार चांद लग जाएगी, है ना? मोबाइल में अलाइनमेंट आपको ठीक करना होगा, अभी बताऊंगा कैसे करना है, घबराइए मत। मोबाइल में जो भी लाइक की एलिमेंट हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जो भी डिजाइन बना रहे होते हैं, है ना, तो वो प्रॉपरली गाइस आपको अकॉर्डिंग टू मोबाइल डिवाइस भी बनाना होता है। ऐसा नहीं कि बस हमने आए हैं और बना दिए, दैट से काम खत्म, बिल्कुल भी नहीं। मोबाइल के लिए अलग से डिजाइन करना होगा, लैपटॉप के लिए अलग से डिजाइन करना होगा। दोनों के लिए अलग अलग डिजाइन करना होगा, दैट्स इट, है ना? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, और कई और भी आगे डिजाइन में आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है? सेकेंड। चलिए, ये तो रिस्पॉन्सिव हमने बनाकर आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं प्रो वाले एलिमेंट को भी मैं रहने देता हूं, ठीक है? प्रो वाला कल बात करेंगे और कल फिर खत्म भी कर देंगे। जनरल पे आते हैं, जनरल पे भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, लॉट्स ऑफ एलिमेंट हैं गाइस, जिसका कि आप यूज करके बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, है ना? लॉट्स ऑफ एलिमेंट है। आइए अब आपको एक एक एलिमेंट का यूज दिखाऊंगा, और एक एक एलिमेंट के बारे में बताऊंगा कि कहां पर किसका यूज कर सकते हैं, किस किस टाइप का एलिमेंट है ना? बहुत सारे एलिमेंट हैं गाइस, ठीक है? चलिए, सबसे पहला यहां पर अगर मैं जनरल सेक्शन में आता हूं, तो ये देखिए टैब का मिलेगा ऑप्शन। आप ना एक ही सेक्शन बनाकर अलग अलग टैग में अलग अलग चीजों को दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर टैब 1 में आपने किया, और टैब 1 में
मुझे कोई डिजाइन रखना है या फिर कुछ भी रखना है, एलिमेंट से हमें कुछ बनाना है ना। तो यहां से जैसे मैं टैब वन में कोई पिक्चर रख देता हूं, ठीक है। ये मैंने अपना खुद का पिक्चर उठाकर रख दिया एंड इसको सेलेक्ट। तो टैब वन में हमारा पिक्चर आ गया। अब टैब टू पे क्लिक करूंगा तो टैब टू अलग है। यही देखिए ना, यहां पर भी यूज किया गया है। आप समझ पाएंगे और आपको फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए यहाँ पर टैब का ही यूज किया गया है, बट ये वेबसाइट ये एक्चुअली गाइस ऑलमोस्ट कोड पे है, बट कहीं कहीं पर एलिमेंट का भी यूज किया हुआ है ना। जैसे कि देखिए डिजिटल मार्केटिंग में ये पिक्चर है, वेब डेवलपमेंट में जाऊंगा तो दूसरा पिक्चर चेंज हो गया। अगर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे जाता हूँ तो ये चेंज हो गया। अगर मैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन पे जाता हूँ तो ये टैब हमने भी यूज करके रखा है अपने वेबसाइट पे। आप भी अपने वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं, मान लेते हैं आप जो है रियल एस्टेट की वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपने साइट की फर्स्ट साइट, सेकंड साइट, थर्ड साइट और कैसा कौन दिखता है। बस जस्ट क्लिक करते जाइए, चेंज होता जाएगा, है ना। क्लिक करते जाना है और चेंज होता जाएगा, है ना। और गाइस अगर आप इसके लाइक जो है डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए अभी मेरा इस साइड डायरेक्शन आ गया, टैब वन, टैब टू, टैब थ्री, है ना। टैब टू पे मैं क्लिक करूंगा तो ये अलग हमें डिजाइन, जो जो भी डिजाइन मैं यहाँ पे रख दूंगा वो दिखेगा। आइए टैब टू पे ना कुछ दूसरा चीजें मैं उठाकर रख देता हूँ, वीडियो उठाकर रख देता हूँ यहाँ से। अपने मन का है गाइस, जो रखना है आपको वो रखिए, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही रखिए, नहीं। चलिए आइए मैं अपने YouTube चैनल का वीडियो उठाकर रख देता हूँ, ठीक है। टेक रणधीर एंड ये देखिए यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल है गाइस। एंड इसको मैं ऐसा करता हूँ कि इस वाले वीडियो को, ठीक है, या फिर इस वाले वीडियो को, कोई भी एक वीडियो उठा लेते हैं, है ना। शेयर एंड कॉपी, कॉपी मैंने किया। एंड इसके बाद यहाँ पर लाके जैसे कि यूट्यूब से हमें रखना है वीडियो, पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, बन गया, आ गया ना, ठीक है। और अब मुझे इसमें कुछ भी फंक्शन सेट करना हुआ कि कोई भी वेबसाइट को खोलेगा तो डायरेक्टली ओपन हो जाए तो ऑटो प्ले पे रख सकते हैं, है ना। म्यूट करना है तो म्यूट कर सकते हैं, प्लेयर कंट्रोल कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। एंड इसके बाद स्टाइल यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, एडवांस सेक्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं कि मोबाइल पे ना दिखे। और यहीं पे एक चलिए अब बटन भी उठाकर रख देता हूं, ठीक है। और इस बटन को मैं लिख देता हूं SUBSCRIB, सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब नाउ करके रख दिया। और इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। यूट्यूब का बटन बना रहे हैं तो रेड से बनाएंगे ना, तो मैं रेड कर लेता हूँ क्योंकि ये यूट्यूब का बटन है भाई, है ना। सब्सक्राइब नाउ करके हमने यहाँ पे बटन बना दिया। अब मुझे चाहिए कि कोई भी सब्सक्राइब पर क्लिक करे तो यहाँ पर पहुंच जाए, एटलीस्ट सब्सक्राइब करने तक पहुंच जाए, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा चैनल है वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया गया इस लिंक को, अपने YouTube चैनल के लिंक को, और इस बटन में मैं पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बटन है, यहाँ पर आए एंड यहाँ से लिंक को मैं पेस्ट कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। चलिए आइए देखिए, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं वेबसाइट को कि कैसा हमें दिख रहा है अभी, ठीक है। तो नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, टैब वन में ये दिख रहा है, टैब टू में देखिए हमारी यूट्यूब चैनल दिख रहा है, टैब थ्री में कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लगाया, टैब वन में हमारा पिक्चर दिख रहा है ना। और यहाँ पर हमने सब्सक्राइब का बटन भी दे दिया, जो भी इस पे क्लिक करेगा सीधा हमारे यूट्यूब चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ से ये सब्सक्राइब कर पाएगा।
ये गाइस हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप भी चाहते हैं फॉलो करना, यहाँ पर मैं कंटेंट अपडेट करता रहता हूँ बेसिकली, है ना। तो आप कर सकते हैं टेक रणधीर, आप गूगल क्रोम पर जाकर लिखिएगा टेक रणधीर, तो आ जाएगा। एंड वहां से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आई होप कि ये टैब वाला सेक्शन क्लियर हो गया होगा। और भी अब बहुत सारे एलिमेंट हैं, है ना। बहुत 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 एलिमेंट हैं, जैसे कि जो यूज है उसी को मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर इमेज बॉक्स है, हमें उठाकर इमेज बॉक्स रख देना है। कोई अगर इमेज, उसके साथ टाइटल एंड उसके साथ आपको कुछ भी अगर नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, तो आप इमेज बॉक्स का यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। जितने भी ग्रिड वगैरह चाहिए होगा ना, प्लस के बटन पे क्लिक कीजिएगा फ्लिक्स बॉक्स, और यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इतने सारे कॉलम हमारे पास आ गए। अब हमें हर एक कॉलम में अलग 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 डिजाइन हमें अगर रखने हैं, तो आप अलग अलग डिजाइन रख सकते हैं, है ना। अगर आपको अलग डिजाइन रखना है तो आप अलग डिजाइन रखेंगे। ठीक है, चलिए। एंड इसके बाद है इमेज क्राउजल, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। और इसमें हमारा एक है ये काउंटर। आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा काउंटर चलता हुआ, ये देखिए, है ना। कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट डन किए हैं, तो ये काउंटर सही होता है गाइस। कुल नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। और टाइटल में क्या लिखना है, तो टाइटल में लिखना है, मुझे लेके लिखना है प्रोजेक्ट डन, तो मैं प्रोजेक्ट डन लिख दूंगा। और कितना हमें एंडिंग रखना है, 100 नहीं, हमें रखना है 460। ठीक है, तो ये देखिए 460 पे जाकर रुक जाकर, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर हो रहा होता है। अब इसको डुप्लीकेट बस बनाते जाइए, डुप्लीकेट बस बनाते जाइए, है ना। एक और चीज दिखाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मान लेते हैं कि ये 460 हमारा ये जो नंबर है, इसमें मैं काफी सारा डिजाइन यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिजाइन बना दिया, इसको ब्लैक कर दिया। फुल नंबर को जो टाइटल है उसके कलर को मैं जो है रेड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद एडवांस सेक्शन में जाके थोड़ा पैडिंग छोड़ते हैं, और मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। और इसको थोड़ा कर्व कर, सॉरी, बॉर्डर का विड्थ मैं 2 कर लेता हूँ, और रेडियस थोड़ा कर्व हो जाए। तो मैंने कुछ इस प्रकार से कर दिया। तो इसको 3D शेप देने के लिए बॉक्स शैडो मैं ऑन कर देता हूँ, है ना। और इसके बाद लेआउट में जाने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से थोड़ा मार्जिन मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने प्रॉपर पूरा डिजाइन बना दिया, राइट। अब मुझे चाहिए कि नहीं यही डिजाइन ना इस पे भी बन जाए, ये वाले सेक्शन पे। तो इस पे राइट क्लिक कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा, और यहां पर ये जो जिस भी एलिमेंट पे पेस्ट करना हुआ, राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल, देख रहे हैं। देखिए कैसे हमारा तुरंत उसको कन्वर्ट कर दिया, सारा स्टाइल यहां पर भी उसका पेस्ट हो गया। कंट्रोल जेड कर रहा हूं, फिर से दिखा रहा हूं। राइट क्लिक किया हमने और कॉपी कर लिया इसका डिजाइन, और इसी के डिजाइन को मुझे इस सेक्शन में पेस्ट करना है। ठीक है, इसको मैं 580 कर देता हूं, नहीं तो लगेगा डुप्लीकेट हुआ है ना। अब मुझे इस पे पेस्ट करना है, तो राइट क्लिक और पेस्ट स्टाइल, ये देखिए स्टाइल को हमें बस पेस्ट करना है, हो गया, दैट्स इट। मतलब कि अगर अपने एक सेक्शन के लिए भी कोई डिजाइन किया है, तो वो प्रॉपर डिजाइन आप हर एक एलिमेंट पे उठाकर फटाफट फटाफट रख सकते हैं, है ना। बहुत सारे वेबसाइट पे आपको ये कूल नंबर देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जिनमैट के भी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा आपको गाइस, है ना। जस्ट सेकेंड, आई थिंक हमारे इंटरनेट में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं नया टैब में ओपन करता हूँ, है ना। ये देखिए, यही वाला तो है ना सेक्शन। 50 के प्लस स्टूडेंट ट्रेंड, 30 प्लस मॉड्यूल्स, 100 ये ट्रेनिंग डोमेन्स,
100 प्लस 3K प्लस इंटर्न्स। तो यही वाली चीजों को तो हमने यूज किया है ना। अब डिजाइन अलग है आपका, आप जो डिजाइन यूज कर लो, जिस तरीके से आप बना लो, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आते हैं और भी एलिमेंट, जैसे कि ओके, अब जो है प्रो वाले में हम लोग यूज करेंगे। चलिए, प्रो वाला एलिमेंट मैं कल बताऊंगा, नहीं तो ज्यादा सीख लेंगे तो फिर उसमें भी दिक्कत है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ज्यादा सीख लेंगे तो, इसलिए ज्यादा नहीं सिखाऊंगा अभी। चलिए देखिए, अब देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि जो मैंने अभी वेबसाइट यहां पर मैन्युअली बना रहा हूं, राइट। अभी मैं ये वेबसाइट को क्या कर रहा हूं, मैन्युअली बना रहा हूं guys। लेकिन मुझे चाहिए कि कोई ऐसा मतलब सेक्शन मिल जाता ना कि बना बनाया मिल गया, फटाफट से यूज किए, वेबसाइट डन। एक ऑप्शन है फाइल का, देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है ऑप्शन, फाइल का, प्लस के बटन, ये फाइल के बटन पे क्लिक कीजिए। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, तो आपके पास लॉट्स ऑफ पेजेस खुल जाएंगे। ये देखिए कितने सारे पेजेस हैं, कितने सारे आपको यहाँ पे ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं, तो लॉट्स ऑफ यहाँ पर ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप अपने वेबसाइट के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ये सारा प्रो दिख रहा है बिकॉज मैंने एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट नहीं कर रखा है, सो दैट्स वाई। ये मैं कल यूज करूंगा ना, तो कल आप लोगों को कर करके भी दिखाऊंगा। देख रहे कितने सारे डिजाइन है यहाँ पर, जो कि बहुत ही इजी तरीका से बन जाएगा, वन क्लिक में आपके वेबसाइट पे। अभी यहां पर है, एक क्लिक करेंगे सीधा आपके वेबसाइट पे, बस नाम नंबर टाइटल चेंज कीजिए, आपका डिजाइन बन गया। तो यहां पर आपको बहुत सारे लॉट्स ऑफ जो है क्या दिखेंगे, लॉट्स ऑफ ब्लॉक्स दिख जाएंगे, पेजेस दिख जाएंगे, जिसको कि आप एक बार में यूज कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है ना, देख रहे हैं कितने सारे डिजाइन है, और ये मैं कल करके भी दिखाऊंगा, है ना। इसमें से बहुत सारे डिजाइन को आप लोगों को बना बना कर दिखाऊंगा, ताकि चीजें आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए, है ना। बहुत ही इजी वे में आपको पता चल जाएगा। चलिए आइए ध्यान से अब समझिएगा। गाइस ये जो एलिमेंटर प्रो है ना, उसको एक्टिवेट करना होता है, हमारी टीम एक्टिवेट करेंगी, है ना, बैकएंड से। ठीक है, चलिए।